हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न एवरीवन। आज लेकर आई हूँ आपके लिए फ्रेजल वर्ब्स जो स्कूल और स्टडी से रिलेटेड हैं। मतलब एजुकेशनल फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनको आप अपने स्कूल में, अपनी स्टडी में यूज़ कर सकती हैं। तो ये वीडियो अगर आप टीचर हैं तब भी आपके लिए यूज़फुल रहेगी और आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है बी इंटू। बी इंटू का मतलब होता है रुचि होना या दिलचस्पी होना। मतलब किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में इंटरेस्ट होना। मीन्स टू बी रियली इंटरेस्टेड इन समथिंग इन एक्टिव वे। मतलब किसी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं और उसमें काम भी कर रहे हैं या फिर सीख रहे हैं उसको, मतलब उस टॉपिक में एक्टिव हैं। एग्जाम्पल है, शी इज़ वेरी मच इनटू इंग्लिश एंड मैथ्स। उसे अंग्रेजी और गणित में बहुत ज़्यादा रुचि है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ पर बी की जगह पर इज़ आ गया है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैच ऑन। कैच ऑन का मतलब होता है समझना या समझ में आना। मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग। एग्जाम्पल है, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट एंड कैच ऑन द थिंग्स वेरी इजीली एंड क्विकली। वह एक अच्छा छात्र है और बहुत आसानी से और जल्दी से चीज़ों को समझ लेता है या उसे चीज़ें जल्दी और आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो कैच ऑन मतलब समझना या समझ में आना। नेक्स्ट है फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, जानना या सीखना। मतलब कोई चीज़ जो आपको पहले से पता नहीं है, पहले से आप उसके बारे में जानते नहीं हैं, उसके बारे में पता लगाना या उसको जानना या उस चीज़ को सीखना। मीन्स टू लर्न समथिंग दैट यू डिडंट नो। मतलब जो आपको पहले से पता नहीं है उसको सीखना या जानना। एग्जाम्पल है, प्लीज़ क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक टू फाइंड आउट अबाउट द न्यू वोकेबलरी लेसन। शब्दावली मतलब वोकेबलरी के नए लेसन को सीखने के लिए या उसके बारे में जानने के लिए कृपया दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, जानना या सीखना। नेक्स्ट है गो ओवर। गो ओवर के दो मीनिंग होते हैं। पहला मतलब होता है इसका बार बार पढ़ना, दोहराना या याद करना। मतलब किसी चीज़ को याद करने के लिए उसे बार बार रिपीट करना या दोहराना, यानी कि बार बार पढ़ना। और जो सेकंड मीनिंग इसका होता है वो होता है ध्यानपूर्वक जांचना। मतलब किसी चीज़ को अच्छे से चेक करना। इंग्लिश में इसके मीनिंग्स होते हैं टू प्रैक्टिस एंड रिपीट समथिंग इन ऑर्डर टू लर्न इट। मतलब किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना या किसी चीज़ को रिपीट करना उसे सीखने के लिए। और सेकंड मीनिंग होता है वो होता है टू चेक समथिंग केयरफुली। मतलब किसी चीज़ को केयरफुली चेक करना। फर्स्ट मीनिंग से एग्जांपल है, आई ऑलवेज गो ओवर माई नोट्स जस्ट बिफोर आई गो इनटू एन एग्ज़ाम। मैं परीक्षा में जाने से ठीक पहले हमेशा अपने नोट्स दोहराता हूँ या पढ़ता हूँ उनको बार बार। सेकेंड एग्जाम्पल इज गो ओवर योर असाइनमेंट बिफोर सबमिटिंग इट। जमा करने से पहले अपने असाइनमेंट को ध्यानपूर्वक जांच लो, मतलब केयरफुली उसको चेक कर लो। तो गो ओवर मतलब दोहराना या ध्यानपूर्वक जांचना। अगला फ्रेजल वर्ब है फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड का मतलब होता है पिछड़ना या पीछे रह जाना। मतलब आपके जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं या जो आपके साथ वाले हैं उनसे पीछे रह जाना। इंग्लिश मीनिंग है टू नॉट मेक एज मच प्रोग्रेस एज अदर स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास और ग्रुप। मतलब उतनी प्रोग्रेस नहीं करना जितनी और स्टूडेंट्स ने या आपके ग्रुप के और लोगों ने की हुई है। एग्जाम्पल है, ही फेल बिहाइंड इन हिज स्टडीज़ ड्यू टू लॉन्ग इलनेस। लंबी बीमारी की वजह से वह पढ़ाई में पिछड़ गया है या पीछे रह गया है। तो फॉल बिहाइंड का मतलब होता है पिछड़ना या पीछे रह जाना। नेक्स्ट इज हैंड इन। हैंड इन का मतलब होता है किसी चीज़ को देना, सौंपना, सुपुर्द करना या हवाले करना। मतलब किसी चीज़ को कोई चीज़ सौंप देना या देना। इंग्लिश मीनिंग है टू गिव अ पीस ऑफ योर वर्क टू समबडी एज टीचर और लेक्चरर। एग्जाम्पल है, स्टूडेंट्स हैव हैंडेड इन दियर असाइनमेंट टू द क्लास टीचर फॉर मार्किंग। छात्रों ने मार्किंग के लिए अपना असाइनमेंट क्लास टीचर को सौंप दिया है। मार्किंग मतलब मार्क्स पाने के लिए या अंकन के लिए अपना जो असाइनमेंट है वो अपनी क्लास टीचर को सौंप दिया है। तो हैंड का मतलब होता है सौंपना या हवाले करना। नेक्स्ट है हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब होता है बांटना या वितरित करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। इंग्लिश मीनिंग इज टू गिव और डिस्ट्रीब्यूट समथिंग टू ईच ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल। मतलब जितने भी लोग हैं उन सब में किसी चीज़ को बांटना या वितरित करना।
एग्जाम्पल है द टीचर हैज़ हैंडेड आउट द शीट्स ऑफ पेपर टू एवरीवन इन द क्लास फॉर राइटिंग दियर आंसर्स। शिक्षक ने कक्षा में सभी को उनके उत्तर लिखने के लिए कागज़ की शीट बांट दी है या वितरित कर दी है। तो हैंड आउट का मतलब होता है बांटना या वितरित करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैचअप। कैचअप का मतलब होता है पकड़ना या सुधार करना। पकड़ना या सुधार करना मतलब कि जो आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं या आपके ग्रुप के जो और लोग हैं उनके साथ तालमेल बिठाना, वो जिस लेवल पर हैं उस लेवल पर पहुंचना। इंग्लिश मीनिंग है इम्प्रूव एंड रीच द सेम स्टैंडर्ड एज अदर पीपल, मतलब उस स्टैंडर्ड पर पहुंचना जिस पर और लोग हैं। एग्जाम्पल है ही वॉज ऑफ स्कूल फॉर अ वाइल एंड इज़ नाउ फाइंडिंग इट हार्ड टू कैच अप विद अदर स्टूडेंट्स, मतलब वह कुछ समय के लिए स्कूल से छुट्टी पर था। ही वॉज ऑफ स्कूल फॉर अ वाइल, इसका मीनिंग हो गया वह कुछ समय के लिए स्कूल से छुट्टी पर था। एंड इज़ नाउ फाइंडिंग इट हार्ड टू कैच अप विद अदर स्टूडेंट्स, और अब उसे दूसरे छात्रों के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रहा है। तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रहा है मतलब कि जिस लेवल पर और स्टूडेंट पहुंच गए हैं पढ़ाई में, छुट्टी लेने की वजह से उसे उस लेवल तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। तो कैचअप मतलब सुधार करना या पकड़ना। अगला फ्रेजल वर्ब है लुकअप। लुकअप का मतलब होता है जानकारी या सूचना मिलना या पता लगना, मतलब किसी इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगना या कोई इंफॉर्मेशन मिलना। टू फाइंड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ बुक, डिक्शनरी और इंटरनेट एक्सेट्रा, मतलब किसी बुक, डिक्शनरी या इंटरनेट पर कोई सूचना मिलना या कोई जानकारी प्राप्त करना। एग्जाम्पल है आई लुक्ड अप मीनिंग ऑफ दिस न्यू वर्ड इन द डिक्शनरी, मुझे शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में इस नए शब्द का अर्थ मिला या पता लगा। अगला फ्रेजल वर्ब है मिस आउट। मिस आउट का मतलब होता है छोड़ना या सम्मिलित ना करना, मीन्स टू नॉट इंक्लूड समथिंग और समवन। एग्जाम्पल है शी मिस्ड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आउट ऑफ हर ऐसे, उसने अपने निबंध के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोड़ दिया, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सम्मिलित नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया। अगला फ्रेजल वर्ब है मिक्सअप। मिक्सअप का मतलब होता है उलझा देना, उलझ जाना या पहचानने में गड़बड़ी करना, मतलब कोई चीज़ पहचानने में कंफ्यूज हो जाना, मीन्स टू बी कंफ्यूज विद टू थिंग्स और पीपल। एग्जाम्पल है ही हैज़ डिफ़िकल्टी विद विजुअलाइजिंग नंबर्स एंड ऑफन मिक्सेस दैम अप, उसी संख्याओं को समझने में या देखकर पहचानने में कठिनाई होती है और वह अक्सर उन्हें मिला देता है, मतलब नंबर्स पहचानने में कंफ्यूज हो जाता है और उनको मिक्स कर देता है यानी कि मिला देता है। तो मिक्सअप मतलब उलझा देना या पहचानने में गड़बड़ी करना। अगला फ्रेजल वर्ब है रन थ्रू। रन थ्रू का मतलब होता है दोहराना, जल्दी से पढ़ना या सरसरी निगाह से पढ़ना, मतलब किसी चीज़ को रिवाइज करना या किसी चीज़ को चेक करने के लिए जल्दी से पढ़ देना। तो इसके दो मीनिंग हो गए, एक तो हो गया दोहराना और दूसरा मीनिंग हो गया जल्दी से पढ़ना। इंग्लिश मीनिंग है टू रीड और रिहर्स समथिंग क्विकली इन ऑर्डर टू रिपीट और चेक। एग्जाम्पल्स हैं आई हैव जस्ट रन थ्रू द आंसर्स वन मोर टाइम, मैंने अभी एक बार और उत्तरों को दोहराया है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही रैन थ्रू द नेम्स टू मेक श्योर एवरीवन इज हेयर, उसने सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई यहाँ है जल्दी से नामों को पढ़ा या सरसरी निगाह से नामों को पढ़ा। अगला फ्रेजल वर्ब है सेल थ्रू। सेल थ्रू का मतलब होता है आसानी से पास हो जाना या आसानी से किसी चीज़ में सफल हो जाना, या कह सकते हैं किसी चीज़ को आसानी से कर लेना। इंग्लिश मीनिंग है टू सक्सीड वेरी इजीली इन समथिंग स्पेशली अ टेस्ट, मतलब टेस्ट या एग्ज़ाम में आसानी से सफल हो जाना। एग्जाम्पल है शी सेल्ड थ्रू हर फाइनल एग्जाम्स एंड गॉट एज इन एवरीथिंग, उसने अपनी अंतिम परीक्षा आसानी से पास की और हर चीज़ में ए प्राप्त किया, मतलब जो फाइनल एग्ज़ाम था उसे आसानी से पास करके हर चीज़ में ए ग्रेड प्राप्त किया। अगला फ्रेजल वर्ब है रीड अप ऑन। रीड अप ऑन का मतलब होता है अध्ययन करना या किसी चीज़ को पढ़ना, मतलब किसी चीज़ को डीपली पढ़ना, मीन्स स्टडी समथिंग बाय रीडिंग अ लॉट अबाउट इट, मतलब किसी चीज़ के बारे में स्टडी करने के लिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना। एग्जाम्पल है आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन द टॉपिक डिस्कस्ड इन द क्लास सो एट होम आई रीड अप ऑन इट, मुझे क्लास में चर्चा किए गए या डिस्कस किए गए
सब्जेक्ट में या टॉपिक में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए घर पर मैंने इसका अध्ययन किया या इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा। तो रीड अप ऑन मतलब अध्ययन करना या पढ़ना। तो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं एजुकेशनल फ्रेजल वर्ब्स। आई होप आप सभी को वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगी होगी और आज आपने कुछ नए वर्ड्स भी सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी लेकर आती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो।